अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपके लिए खबर लाए हैं वो आपको मालूम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद जस्टिस उमर बंदयाल को जो प्यूने जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस काजी फायज ईसा, मौजूद जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें उन्होंने कुछ बहुत ही अहम बातें की हैं। उसमें उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर उनका अदालती कत्ल करने वाले जस्टिस नसीम हसन शाह का हवाला दिया है, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी रहे हैं, और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा के ससुर भी हैं, उनका भी उन्होंने हवाला दिया है, उनके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है। फिर उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर की जो एलिवेशन थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी एक उन्होंने बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड बयान किया है, जो बड़ा दिलचस्प है कि किस तरह से जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उन्होंने किस तरह से झूठ बोल के और मैनिपुलेशन करके इनको एलिवेट किया उस खत में जो एक मौजूद है जिक्र। फिर इसी तरह उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दौर का भी हवाला दिया कि किस तरह से वो जजेस को नामजद करते रहे और किस तरह से वो सब कुछ करते रहे, उनके दौर का भी हवाला है। फिर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उनके ऊपर भी उन्होंने इतराज़ात उठा के उनको भी हटाने का उन्होंने तजवीज़ दी है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और उसके उन्होंने अवामिल भी लिखे हैं कि किस तरह से वो मैनिपुलेशन करते हैं मीटिंग्स के अंदर, किस तरह से वो पीटीआई हुकूमत को, और अब चाहे वो अपोजिशन में भी है तो वो ब्लाइज करते हैं, अरे वो क्या गेमें कर रहे हैं, किस तरह मिनट्स ऑफ मीटिंग को वो में डिस्टॉर्शन करते हैं जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं। तो उनकी 2 नंबरियां भी उन्होंने हाईलाइट की हैं। ये बड़ा दिलचस्प खत है और इसके कुछ मुहर्रकात भी हमें समझने में आसानी मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, और क्यों आपको फिर जो एक वो हमें नजर आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई इंटेग्रिटी वाले जज जस्टिस काजी फायज ईसा को क्यों दीवार से लगा के रखा गया है, क्यों उनको अहम बेंचेस में साथ नहीं बिठाया जाता, उनको अहम केसेस नहीं दिए जाते, क्यों उनको, हालांकि उनके पास उस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल अमूर के लिए हमेशा से एक रवायत रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज होता है वो उसके पास होते हैं, चीफ जस्टिस के बाद जो जज होता है, लेकिन वो जस्टिस काजी फायज के पास उस तरह के इख्तियारात भी नहीं है। तो ये सब कुछ आपको समझ आता है कि ये क्या है, कि क्या ऐसी जस्टिस काजी फायज की रिजर्वेशन है जिस वजह से उनसे शायद जो बार काउंसिल में डिस्कशन होती हैं कि उनसे इनसिक्योरिटी फील की जाती है, क्योंकि जाहिर बात है बहुत कॉम्पिटेंट जज हैं जस्टिस काजी फायज साहब। तो जरा इस सब पे आज हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली जस्टिस काजी फायज ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की एलिवेशन का क्राइटेरिया है उसको दोबारा से मौजूद बहस बनाया है, और उसमें उन्होंने जो अब तक जो प्रैक्टिस अब पिछले कुछ 1-2 साल में चली आ रही है, असल में जस्टिस काजी फायज ने उस प्रैक्टिस को निशाने पर लिया है, और उसको उन्होंने जो मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल है उनके गोश गुजार किया है कि ये प्रैक्टिस गलत है, और ये सारी की सारी मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहा है कि मेलाफाइडी पर मबनी है, और इससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो उन्होंने कोट किया मोजिस रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर को कि सुप्रीम कोर्ट में पैकिंग हो रही है जजेस के लिए, मतलब लाइक जजेस ठोंसे जा रहे हैं खास नुक्ता नजर से कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस भरे जाए जो फिर किसी और का पर्पस सर्व कर रहे हो, पाकिस्तान की आवाम का को इंसाफ ना दे रहे हो, वो किसी और के हाथ मजबूत करने के लिए लाए जा रहे हो, ये एक तासुर है। तो उस बारे में उन्होंने बात की है। तो देखिए, एक तो उन्होंने कहा कि एक अरसे से एक प्रैक्टिस थी कि पहले तो जो जुडिशल कमीशन के क़याम से पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी उसमें जजेस हुकूमत तैनात करती थी, चीफ जस्टिस से सिर्फ कंसल्ट कर लेती थी और फिर वो अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करके लाती थी। उसको कहते हैं कि वो फिर एक फैसला आया साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का, उसके जरिए फिर कानून साजी हुई और तकरीबन पार्लियामेंट का किरदार खत्म कर दिया गया, उसके अंदर ना होने के बराबर रह गया। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर वो कहते हैं कि लेकिन उसके बाद भी ये प्रैक्टिस रही कि
जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था उसको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लाया जाता था। और उसका उन्होंने बुनियादी जो फलसफा उन्होंने कहा था, जस्टिस कालिफ ऐसे लिखते हैं, वो ये था कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसका एक्सपीरियंस बहुत होता है। वो हाई कोर्ट में जज से काम करता करता चीफ जस्टिस की पोजीशन तक पहुंचता है। जब चीफ जस्टिस रहता है तो उसको जो उस सूबाई इंतजामिया होती है, सूबाई जो वज़ीर आला होता है, गवर्नर होता है, उनसे उसकी बहुत ज़्यादा काम के सिलसिले में कम्युनिकेशन रहती है। इंतजामी अमूर पर उनसे राब्ते होते रहते हैं, बजट के सिलसिले में उनसे राब्ते होते रहते हैं, दीगर अमूर पे। तो उसका जो एक्सपोजर और जो अंडरस्टैंडिंग होती है सिस्टम की, वो बहुत बेहतर होती है। तो जब इतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग वाला, इतने ज़्यादा रिच एक्सपीरियंस वाला हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आता है, तो वो अपने साथ ये तमाम एक्सपीरियंस लेकर आता है और फिर आवाम को उस एक्सपीरियंस का फायदा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचता है अगले कई सालों तक। लेकिन वो कहते हैं कि पिछले कुछ अर्से में इस प्रैक्टिस को तर्क किया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने और साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने। उन्होंने अपनी मर्जी से हैंड पिक जजेस लाने की शुरू की और उन्होंने उसके लिए फलसफा निकाला कि जी मेरिट वर्सेस सीनियरिटी। वो कहते हैं कि पहली बात तो उसमें जिसका फैसला ये भी लिखते हैं कि भाई ये मेरिट, अगर आप कह रहे हैं मेरिट, तो मेरिट का क्राइटेरिया आपने क्या तय किया जी? इस क्राइटेरिया के जो जज होंगे वो उनका वो मेरिट होगा। उन्होंने कहा कोई क्राइटेरिया तय नहीं हुआ वहां कि जिसमें रख के आप परखें कि ये जज हाँ वाकई इन चीजों पर पूरा उतरता है, तो आप कहेंगे ये वाकई ये मेरिट पर जज है, इसको लाना चाहिए, सीनियर जज को नहीं लाना चाहिए। उसमें फिर वो हवाला भी देते हैं। वो कहते हैं कि वो मतलब उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन डेफिनेटली हम जानते हैं कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर का दे रहे थे कि वो कहते हैं कि उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लाए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार। और आपको अगर याद हो तब सिंध बार काउंसिल वगैरह ने बड़ी मुखालफत की थी जस्टिस मुनीब अख्तर को एलिवेट करने की कि ये जूनियर जज हैं, इनको क्यों लेके जाया जा रहा है। और तब हम सुनते थे कि ये इसलिए ले जाए जा रहे हैं क्योंकि ये दामाद हैं खालिद अनवर साहब के, जो लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं और जो जब लॉ मिनिस्टर थे तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को जिन्होंने अपना लॉ सेक्रेटरी बनाया था। और ये फिर इनको खालिद अनवर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जज भी बनवाया, जहाँ से एलिवेट होते होते चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पोजीशन में पहुंचे। तो उन्होंने अपने मेंटोर को ओब्लाइज करने के लिए वो जस्टिस मुनीब अख्तर को लाए। ये एक बार काउंसिल में उस दौर में डिस्कशन होती थी। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अब तक जो जिस तरह से वो उनका जो है डेफिनेटली कॉम्पिटेंट जज हैं, लेकिन मोरलेस वो अभी तक जो अगर आप उनका देखें जिस तरह से वो चल रहे हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे चीफ जस्टिस साकिब निसार की ही पैरवी करते नजर आते हैं, उनके असूलों की और उन्हीं की लेगेसी ऐसा लगता है कि कैरी कर रहे हैं। तो बहरहाल अब वो उसका भी उन्होंने वाला जो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि जब हमने पूछा जस्टिस साकिब निसार साहब से, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का कोई जज सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट ही नहीं होना चाहता था। तो फिर इसलिए मैं मुनीब अख्तर को लेके आ गया। तो मतलब उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन वो जाहिर बात उनकी बात करें तो कहते हैं कि जब हमने बाद में पूछा तो हाई कोर्ट के जो जजेस थे सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने एक डिफरेंट कहानी बताई। मतलब उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहा साकिब निसार, हमने सिर्फ कर्टसी में नहीं कहा। जब उसने कह दिया कि मैं मुनीब अख्तर को लेके जा रहा हूँ, तो हमने कहा फिर चीफ जस्टिस की इज्जत होती है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, तो कहते हैं हमने वो इज्जत रखी, हमने उनका भरम रखा, हमने नहीं कहा कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। तो बहरहाल वो कहते हैं कि इस तरह की फिर बातें सुनने में मिली। और ये फिर उन्होंने कहा कि गुलजार अहमद साहब थे जो चीफ जस्टिस थे, वो भी यही कुछ करते रहे, जूनियर जज लाते रहे और इसी तरह से खुद से नॉमिनेट कर देते थे और जिसको दिल करता था तो वो कहते थे इसको एलिवेट करना है। फिर वो उसमें जरिए बताया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक का हवाला भी देते हैं, जिसमें खास तौर पर जस्टिस आयशा मलिक का वो बगैर नाम लिखे हवाला देते हैं कि वो एक वोट की मेजॉरिटी से आई। और फिर वो ये कहते हैं कि ये जस्टिस गुलजार अहमद को जब मैंने 6 जनवरी वाली वो कहते हैं कि मीटिंग में मैंने कहा कि आप जिसे कहते हैं ये जो आपने किया है इसका जवाब दे, तो उन्होंने कहा कि मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। नहीं, वो कहते हैं कि एक शख्स आप एक पोजीशन बैठे हैं जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पोजीशन है, कितनी अनएथिकल बात है कि आप कहते हैं कि मैं अवाम के टैक्स पे पल रहा हूँ, अवाम के टैक्स से तनख्वाह लेता हूँ, प्रोटोकॉल लेता हूँ, मरात लेता हूँ, रिटायरमेंट के बाद पैकेट भी लूंगा, लेकिन मैं जवाबदेह नहीं हूँ। फिर वो कहते हैं कि
इसके बाद वो लिखते हैं कि जो सेक्रेटरी हैं इस जुडिशल कमीशन के, जो कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी होते हैं, ये दोनों सेंसिटिव पोजीशन पर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत के पीएम ऑफिस से बुलाएंगे, तो वो एग्जीक्यूटिव और अदलिया को हमेशा आइन पाकिस्तान इन दोनों को अलहदा करता है, ताकि दोनों अलहदा अलहदा काम कर सके और कहीं से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करें या एक दूसरे से फायदे ना उठाएं। तो वो कहते हैं ये आप उनका वो बंदा लाके आपने बिठा दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है वो जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म इमरान खान के, आजम खान साहब, उनके टाउट है, हम सब जानते हैं ये उनके बहुत ज़्यादा वो खुशामदी थे। इसीलिए जब उन्होंने रजिस्ट्रार के लिए नाम मांगा गया तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि बेटे तू जा, ताकि सारी हम गेम खेलें वहाँ से बैठ के। जारी बात है, फिर वो ये इस खाते में लिखते भी हैं कि पीटीआई हुकूमत के तमाम जो केसेस थे वो आउट ऑफ टर्न ये लगा दिया करते थे, रजिस्ट्रार फिक्स किया करते थे, इवन के ऊपर से एतराज़ात भी ये फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया करते थे। लेकिन जो पीटीआई हुकूमत के खिलाफ जो केसेस दायर हुए होते थे, जो पिटिशन फाइल हुई होती थी, वो लंबे अरसे तक ये जेर इल्तवा रखते हैं। क्योंकि जारी बात है, आजम खान और इमरान खान साहब के इन्फ्लुएंस में रजिस्ट्रार मुबैना तौर पर काम कर रहे थे और अभी भी शायद कर रहे होंगे। इसीलिए आप देखिए कि पीटीआई को वो आज सलाउद्दीन अहमद साहब ने भी आर्टिकल लिखा है कि सिवाय एक वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वाले फैसले के अलावा हर जगह पे पीटीआई को रिलीफ मिलता है। तो वो ऐसे लगता है कि फेवरेट बच्चा है इमरान खान इस अदलिया का, इस कानून का। तो खैर, तो वो ये लिखते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये आपने लाके बिठाया है और ये मैनिपुलेशन करता है जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग्स की भी, जिसका वो हवाला देता है कि जब छुट्टियां थी, मैं बीमार था, मुझे कोविड हुआ था, ऑक्सीजन लगी हुई थी, इसने जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया कि जो उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के जो नॉमिनी जज होंगे उनका एक मुखालिफ वोट तो बिठाओ। और उन्होंने इजलास को लेकर मैं मास्क लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मैं उसमें शरीक हुआ। फिर एक बार छुट्टियों में उन्होंने बुला लिया, फिर एक बार उन्होंने इजलास बुला लिया, मैं बेगम के साथ उनके इलाज के लिए, मिसेस सरीना ईसा के इलाज के लिए बैरून मुल्क था, फिर इजलास पीछे से बुला लिया। तो ये इस चीज़ का मद्देनजर नहीं रखते कि जजेस छुट्टियों पर हैं, जुडिशल कमीशन के अरकान पूरे नहीं है, ये जान के उस वक्त पे इजलास बुलाते हैं ताकि मैनिपुलेट कर सकें। तो ये जाहिर बात है ये टाउटी कर रहे हैं वो रजिस्ट्रार मुबैना तौर पर। फिर वो लिखते हैं कि ये रजिस्ट्रार को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लॉ का इसका बैकग्राउंड नहीं है, इसको जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग्स का भी समझ नहीं आती, जहाँ पे बतौर सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन बैठे होते हैं और ये मिनट्स ऑफ मीटिंग ही गलत लिखते हैं, या जान के हो सकता है झूठे लिख देते हो, दो नंबरी कर देते हो। वो कहता है उससे ये होता है कि जो जुडिशल कमीशन के मेंबर ने बात की होती है उसका बिल्कुल मतलब ही और निकल रहा होता है कि वो ये उसमें लिखते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग में। और कहते हैं उस पर मैंशन भी उन्होंने कहा कि मैंने खत भी लिखे, लेकिन आज तक वो इन्होंने ना करेक्शन की ना उन खतों का जवाब दिया। यानी कि वो जो गलत लिख देते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, उनके जब जस्टिस कादी को ऐसा खत लिखते हैं उनको कि यार आपने गलत लिख दिया, इसका गलत मतलब दिया जा रहा है, ये झूठ है आपने जो लिखा, तो वो उसको दुरुस्त भी नहीं करते। तो वो ये कह रहे हैं कि इनको भी हटाएं आप और कोई कॉम्पिटेंट लाएं। और उससे वो कहते हैं कि इससे जो एक अफसोसनाक बात ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जो सैकड़ों एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर आप अदम एतमाद का इजहार करते हैं कि वो शायद कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए आपको वज़ीर आज़म हाउस से इधर उधर से कोई टाउट ला कर रजिस्ट्रार बिठाना पड़ता है, तो इससे वो भी डीमोरल होते हैं कि हम लोग नाअहल है कि हम में से किसी को जगह नहीं दी जाती। फिर इसके अलावा लिखते हैं कि आप देखिए कि जिसमें ये मोहम्मद अली मदर साहब का जो जस्टिस हैं उनका हवाला दे रहे हैं उन मौजूद जज का, कि वो कह रहे हैं कि उनको एलिवेट करके जब लाया गया तो एक तो ये हुआ कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट की, उनकी तौहीन की गई कि उन्होंने सोचा होगा, उनके दिल में आया तो होगा कि यार मैं इतना नालायक था कि मेरा जूनियर जज लेके जा रहे हैं। और कहते हैं उस वक्त ये लॉजिक दी गई चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की तरफ से कि नहीं, हमने मेरिट को प्रेफरेंस दिया है उसके ऊपर, सीनियरिटी के ऊपर। और कहते हैं फिर बाद में उसी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा गया कि आप एडहॉक जज आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं एडहॉक जज ने भी काम तो वही करना होता है जो सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज ने करना होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर वो मुस्तकिल जज के मेरिट पर पूरे नहीं उतरते थे तो एडहॉक जज के मेरिट पर कैसे पूरा उतर गया सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। मतलब ये उन्होंने कहा लॉजिक ही नहीं समझ आती, इस किस्म के आप फैसले करते हैं कि जिनकी कोई लॉजिक नहीं होती। फिर वो इस सब का ये लिख के फिर वो कहते हैं कि आप उसमें फिर वो हवाला देते हैं कि आप इस पर गौर करें और उस पर जल्दी से जल्दी कुछ करें। वो उसमें वो नसीम हसन शाह साहब का हवाला देते हैं कि वो कहते थे कि जी देर हो जाए लेकिन ये ना हो कि कभी ना हो। तो वो कहते हैं लेकिन वो नसीम हसन शाह साहब ने भी आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी थी, आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फिर ज़िंदगी वापस नहीं मिल सकी। हमने एक मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को
अदालती कत्ल किया सुप्रीम कोर्ट के, ये माथे पर हमेशा ये धब्बा रहेगा। तो आपको पता है जिस नसीम हसन शाह सुसर हैं साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के, जिन्होंने एक और मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया हुआ, तो मतलब दोनों दामाद सुसर ने मुंतखब वज़ीर आज़म को उनका अदालती कत्ल भी किया हुआ है और उनका सियासी कत्ल भी किया हुआ है, और दोनों इधर ही बेशर्मी से फिरते हैं। ये वो नसीम हसन शाह तो मर गया है, ये आसिफ सईद खोसा साहब इधर ही फिरते हैं। लास्ट टाइम इधर इस्लामाबाद आए हुए थे तो वो सहाफ़ी एजाज सईद साहब ने सवाल भी किया कि उनके फैसलों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने चीफ जस्टिस की रिवायात को बरकरार रखते हुए जवाब नहीं दूंगा। अबे भाई जवाब दो, क्या करके गए इस मुल्क के साथ? आप कोई जिसे कहते हैं खुदा ना खास्ता, मतलब अपने आप को आप लोगों ने खुदा समझना शुरू कर दिया है कि आप लोग जवाब दे नहीं है। वो खुदा की एक ज़ात है जो जवाब दे नहीं है, आप लोग क्या चीज़ हैं? फिर वो एंड में कहते हैं कि मतलब जस्टिस उमरता बंदयाल के साथ मेरा बड़ा अच्छा काम करने का एक्सपीरियंस जा रहा है, और पहला मेरा जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस नहीं अच्छा जा रहा। उन्होंने सिर्फ जुडिशल कमीशन के पहले इजलास का उनका कि वो बड़ा अच्छा था 19 अप्रैल वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी माहौल में अगले इजलास भी होंगे, और जो मेरी गुजारिशात हैं उनको ज़ेरे गौर लाया जाएगा, उन पर देखा जाएगा। तो हम समझते हैं कि बड़े अहम उनके निकात थे जस्टिस काजी फाइज ईसा के। और अब देखिए कि ये इसलिए भी बहुत इस मौके पर इस खत की अहमियत है कि आगे 3 जजेस अब तैनात होने के लिए उनकी नॉमिनेशन होगी और जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जगह अभी तक कोई जज नहीं तैनात हुआ। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद वो रिटायर, उनकी जगह कोई जज तैनात नहीं हुआ। और जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर हुए, उनकी जगह भी कोई जज तैनात नहीं हुआ। ये तीनों जजेस तैनात होने हैं, तीनों की जगह पे 3 जजेस की पोजीशन वैकेंट हैं। ओवरऑल भी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इन्होंने 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात करके जाने हैं। तो ये बड़ा अहम है कि किस किस्म के जजेस तैनात करेंगे। और आगे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनको मेजॉरिटी हासिल थी जब तक पीटीआई की हुकूमत थी, और क्योंकि लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल का वोट भी इनको मिलता था। फरूक नसीम साहब और खालिद जावेद खान साहब का भी, इनके अपने दोस्त जो जज हैं जैसे सिजाजुल हसन जो इनके साथ हर बेंच में बैठे हुए हैं, वो भी इन्हीं का वोट है। और इस तरह 4 वोट होते हैं, एक जो रिटायर्ड जज का वोट है वो भी इनके पास आता है। तो ये इस तरह से 5 वोट होकर ये मेजॉरिटी ले जाते हैं, और ये चाहे तो ये आराम से अपनी मर्जी का जज तैनात कर सकते थे। लेकिन अब जबकि इमरान खान की हुकूमत बदल गई है, निकाल दी गई है, तो अब लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ और अशतर उसाफ हैं। तो अब वो एक तासुर है कि शायद हो सकता है कि वो चाहेंगे कि कोई इंडिपेंडेंट माइंड जज आए और उनका वोट हो सकता है। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं, उनके साथ जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो फिर दूसरी साइड पे माइनॉरिटी हो जाएगी। तो शायद इसको भी आप देखें तो इस खत की बड़ी अहमियत है इस मौके पर कि अब आप सीनियरिटी पर मबनी अच्छे जजेस लाएं, इंडिपेंडेंट माइंड जजेस लाएं, जिससे अवाम में भी सुप्रीम कोर्ट का तासुर बेहतर जाए। और सुप्रीम कोर्ट की साख जो इस वक्त बहुत जिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी हमले कर रहे हैं कि आपने रात को अदालत क्यों खोली। फिर वो जिस किस्म के 100 मोटो नोटिस लेके हुक्मरान इत्तेहाद को अब वो बज़ाहिर ऐसा तासुर है कि उनको जो कहा भी, जो रिपोर्ट भी हुआ, जो शहबाज शरीफ साहब के वकील थे, क्या नाम है, अगर जहन से नाम नहीं आ रहा, इरफान कादिर साहब, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में तासुर है कि 2 सियासी जमातों की लड़ाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट उसमें पार्टी बन रही है पीटीआई के साथ। तो वो एक तासुर भी है। तो इस किस्म के माहौल में बेहतर है कि सीनियर जजेस लाए जाए और सीनियर जजेस का बेंच बनाया जाए। तो वो बेहतर होगा बजाय इसके कि वो बकौल हमारे सहाफ़ी दोस्त असनाद मलिक के लाइक माइंडेड जजेस बिठा के और फिर जो ख्वाहिशात पर उनकी फैसले हैं वो हों। तो अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।